हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 25 करंट अफेयर जो कि 2023 में आ चुके हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है, क्वेश्चन मार्क। तो गोवा राज्य ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम को शुरू किया है। अब बढ़ते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि भारत के दूसरे सबसे लंबे केवल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज की जो उद्घाटन हुआ है वो गोवा में हुआ है। और अगला पॉइंट है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन भी गोवा में हुआ है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का महोत्सव भी गोवा में हुआ है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। तो गोवा से रिलेटेड इतनी बातें आप लोगों को भी याद रखना है और एग्ज़ाम में इससे बार बार पूछे जाते हैं सवाल। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने की रिकॉर्ड बनाई है। तो जम्मू कश्मीर राज्य ने हर गांव हरियाली पहल में 90 लाख पौधा लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है और जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है। और अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी राबस्तान को नियुक्त किया है। तो कश्मीर से रिलेटेड इतनी बातें को भी याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राजीव सिंह रघुवंशी को औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। अब बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमांड संभाली है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 में कि हाल ही में गुजरात मैरीटाइम कलेक्टर के पहले सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, माधवेंद्र सिंह को मैरीटाइम कलेक्टर के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं कि पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। तो गुजरात से रिलेटेड इतनी बातें को भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना का घोषणा की है। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश से इसने रिलेटेड बात याद रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, केरल ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियन
2023 की जीती है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं केरल से रिलेटेड बातों के। केरल में विश्व का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सारे खेलों से यानी वनडे, 20, टेस्ट जो भी वगैरह मैच होते हैं सभी से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, जोगिंदर शर्मा ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि हाल ही में प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? क्वेश्चन मार्क। तो लाओस देश के लिए प्रशांत अग्रवाल राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्वेश्चन मार्क। तो किसे बनाया है? हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। किसको? कुलदीप यादव को। नवी टेक्नोलॉजी में MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्क्रैच इंडिया कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रमुख एडेड कंपनी बायजूस ने लियोन मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोब एम्बेसडर नियुक्त किया है। बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अमनप्रीत सिंह को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी में पहला पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ने जीता है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि उत्तराखंड में 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया है। मतलब उत्तराखंड ने अपना 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदारी देश के रूप में नामित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यूके को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किसने घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मुरली विजय ने। अब यहाँ पे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम भारतीय टीम बनी है। ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने हैं। ICC में टेस्ट टीम ऑफ ईयर मतलब ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय ऋषभ पंत बने हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि हाल ही में किसने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनीश गिरी ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी को मनाया है। क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं कि हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य की सरकार ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में
कि हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कि हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीती है? क्वेश्चन मार्क। किसने जीती है? तो ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ने हाल ही में विश्व हॉकी कप 2023 का जर्मनी ने हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, हेन सुमाकर बने हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं कि असम का डीजीपी ज्ञानेंद्र प्राप्त सिंह नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संजय मेहरा चुने गए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कि हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता मालीबान के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने बिस्किट निर्माता मालीबान के साथ समझौता किया है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। चीन को पछाड़कर भारतीय श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कि हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक वकील थे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, वकील थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि हाल ही में किसने 46 में अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन मार्क। किसने किया है? ममता बनर्जी ने। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 25, हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? क्वेश्चन मार्क। किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो होगा तेलंगाना में। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाई बैग रोग से प्रभावित हुई है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।